की तरफ बढ़ा जाए और मैस्टेक आज रडार पे, वो मिड कैप आईटी कंपनी, इसके जिस वीकेंड पे नंबर्स आए थे, नंबर्स पे आता हूं उससे पहले सीएफओ अरुण अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अरुण जी हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, नंबर्स प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा डॉक्टर साहब। तिमाही दर तिमाही आईटी कंपनी को कंपेयर करते हैं, आय में आधे % का दबाव है, इबीटा उसके सामने 6% के आसपास ठंडा पड़ता हुआ और मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट करे। अरुण जी, रिलीज में आपने खुद ही लिख दिया है कि हमारे Q4 रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन से कमजोर है। एक तो आधा % जब आय गिरी तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इस कमजोरी के पीछे जो रैशनल दिए थे कि एक लार्ज क्लाइंट का लार्ज प्रोग्राम की ऑफशोरिंग की बात और कुछ यूएस क्लाइंट स्पेसिफिक इंपैक्ट्स की बात, उससे समझाओ ये क्या चल रहा है। उसके पहले मैं थोड़ा सा ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको दे देता हूँ। हाँ। अगर आप ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे ईयर पर्सपेक्टिव से, सो रिपोर्टेड करेंसी बेसिस में हमने 19.2% की एनुअल ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, और आप ऑपरेटिंग एबिटा देखेंगे तो हमारी फुल ईयर की 16.7% ऑपरेटिंग एबिटा है, व्हिच इज 11% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। दैट्स द फुल ईयर परफॉर्मेंस। तो अगर फुल ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ग्रोथ हमारी आई है, बट यस, क्वार्टर 4 में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 2 से 3% ग्रो करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो ग्रोथ नहीं आई है। एंड उसके पीछे एज यू राइटली सेड हमने वो 3 रीजंस दिए हैं। एक, हमने हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को ऑनशोर से ऑफशोर लेके आ गए। 5 साल की हमने ओडीसी डील साइन की उनके साथ, पर जब हम ऑनशोर से उनको ऑफशोर लेके आए तो ऑब्वियसली रेट में रिडक्शन होता है, वो बेनिफिट आपने कस्टमर को पास ऑन किया, बट इन क्वार्टर उससे रेवेन्यू का इंपैक्ट आ गया। बट आपने बदले में क्या मिला, आपको 5 इयर्स की सिक्योर रेवेन्यू ये मिली। बेनिफिट्स क्या अपफ्रंट ट्रांसफर करने होते हैं और फिर बाद में उसका फायदा आप लोग भुनाते हो, ऐसा होता है? नहीं, इसमें 2 तरीके से होता है। जैसे जब आप ऑफशोरिंग करते हो तो ऑनशोर वर्सेस ऑफशोर आपके रेट कम होते हैं, तो कस्टमर को आपने बजट रिलीज कर दिया कस्टमर का। नाउ कस्टमर को वो मनी वापस स्पेंड करनी है आपके साथ। सो उससे हम न्यू अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं कि व्हाट एल्स वी कैन डू फॉर देम, क्योंकि उनके जो डिजिटल एजेंडा है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, उनके पास उतनी बजट नहीं थी, तो हमने उनकी बजट को रिलीज किया ऑफशोर करके। वही काम जो हम ऑनशोर से कर रहे थे अब हम ऑफशोर से कर रहे हैं। मैनेज सर्विसेज हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया था, अब मैनेज सर्विसेज के अंदर हम आ गए थे, हम ऑनशोर से कर रहे थे, अब उसको हमने ऑफशोर में मूव कर दिया, कस्टमर की बजट रिलीज हो गई। बट एज ए कंपनी हमारी रेवेन्यू घट गई इस क्वार्टर में। ग्रेजुअली एज कस्टमर से हमको और इंक्रीमेंटल ग्रोथ आती जाएगी, उस क्लाइंट में ग्रोथ मिल जाएगा। एज ए कंपनी इन क्वार्टर वहां से इंपैक्ट आया। सेकंड क्या केस हुआ कि आपका एक जो कस्टमर था उसने हमको कंसोलिडेट आउट कर दिया, बिकॉज द कंपनी गॉट एक्वायर्ड, उसको किसी बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, एंड उन्होंने रादर देन टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम अस, उन्होंने ये इंटरनल सोर्सिंग कर दी, बिकॉज उनके पास होल्डिंग कंपनी के पास वो कैपेबिलिटी थी मैनेज करने की। तो वहां पे हमें इन क्वार्टर रेवेन्यू लॉस हो गया इस क्वार्टर, एंड वो परमानेंट लॉस है, वो रिकवर नहीं हो सकता। थर्ड एक कैटेगरी थी कि हमारे कस्टमर भी डिलीवरी चैलेंज हो गई यूएस में, which customer was little bit upset, but as we stand today, customer की सारी concerns mitigate हो चुकी है। हमारी delivery team has worked last 90 days to ensure customer is very happy, तो वो recover हो जाएगा next quarter में, but in quarter impact because of that. So 2-3 transaction में जो हमने expect नहीं किए थे will happen in the current quarter, इसलिए हमारी expectation से lower profit हुई, revenue आई, and जो कुछ contract हमको मिले थे जो हमें जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, उसमें 1-2 महीने की डिले हो गई। 2 रीजन थे, कुछ कस्टमर की भी प्रिपरेशन इशू थी, दे वर नॉट रेडी, एंड सेकंड हमारी तरफ से भी रिसोर्स ऑनबोर्ड करने में थोड़ी टाइम लग गया उस केसेस में। बट ऑल दोस आर रॉक सॉलिड, एंड दैट्स द रीजन वी सेड कि वी आर नॉट हैप्पी विद क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस, वी कुड हैव डन बेटर, बट द वे ऑर्डर बुक हमने बुक किया है इस क्वार्टर में, आप देख सकते हैं $260 मिलियन का हमारा क्लोजिंग बैकलॉग है 12 मंथ्स का, which is 5% growth quarter on quarter and 20% growth year on year. Phenomenal growth which we have not seen, हमने मास्टेक में कभी देखा ही नहीं है, इतना ज्यादा ऑर्डर बुकिंग हो रही है लास्ट 3 क्वार्टर से। सो हमें FY25 के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम FY25 का कॉन्फिडेंस जो आप कह रहे हैं, फिर कोई खास स्पेसिफिक फिगर जो आप शायद टीसीवी में देख पाएंगे या फिर ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ कितनी रहेगी उसका कुछ अंदाजा दे पाएंगे? हम अनफॉर्चुनेटली गाइडेंस नहीं देते हैं, बट इफ यू नोटिस 12 मंथ्स ऑर्डर बैकलॉग जो होता है ना, वो एक बहुत बड़ा लीड इंडिकेटर है। अगर वो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रहा है, सो it will help to grow the organization, because वो 20% ग्रोथ बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। ऑब्वियसली बुक एंड शिप की हमेशा एक कैलिब्रेशन होती है, because in market inflows you can do better book and ship as we expect in H2,
But again, as we don't give guidance, I can just give the lead indicator to you. गाइडेंस आप नहीं देते अरुण जी, पर आप लोगों ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ FY25 में डिलीवर करेंगे। अब मुझे तो पता नहीं इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, आपने कुछ सोचा होगा उससे बेहतर करेंगे, तो कौन सा आंकड़ा सोच के उससे बेहतर करने वाले हो आप लोग? नहीं, इसमें 2-3 तरीके से देखिए, इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल रिपोर्ट्स होती है, सर्विसेज, इंडियन आईटी सर्विसेज वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? वहाँ पे अलग-अलग रिपोर्ट्स आती रहती है। अगर आप गार्टनर की रिपोर्ट करेंगे तो उन्होंने कुछ रफ एस्टीमेट दिया होगा, नेस्कॉम ने दिया होगा। इसको डिफरेंटली पुट क्रॉस करता हूं। FY24 में आप लोग ने ऑलमोस्ट 16%, पौने 16% का ग्रोथ दिखाया ईयर ऑन ईयर। उससे बेटर कर जाओगे FY25 में, उसे मैच करोगे? Again, as we don't give guidance, मैं exact number नहीं दे सकता आपको, but if industry is growing at X%, we will continue to grow faster than the industry. ये बताइए अरुण जी, अब किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा इस समय आप बिजनेस गाना कर रहे हैं? क्लाउड एआई में किस तरह का पोटेंशियल आपको लग रहा है? बिलिंग्स में इंप्रूवमेंट दिखाएगा FY25 के लिए? So, अगर आप मास्टर की स्ट्रेटेजी देखें, I will talk about AI, but मास्टर की स्ट्रेटेजी देखें, so हम बोल रहे हैं कि यूएस हमारी ज्यादा ग्रोथ करेगी, while other geographies भी ग्रो करेंगे, but US will grow faster than the company average. तो US एक important area of growth है। हमारे लिए इंडस्ट्री वर्टिकल सेक्शन में यूएस में हेल्थ केयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी आर सीइंग गुड ट्रैक्शन बिल्डिंग अप देयर। हमारी ऑर्डर बुक वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, वहां पे रेवेन्यू कन्वर्शन भी बहुत ज्यादा आ रहा है। यूके पब्लिक सेक्टर हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट विंस हुए हैं, नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड हुए हैं और वहां पे कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है और नेक्स्ट ईयर भी दिखाई देगी। इन टर्म्स ऑफ सर्विस लाइन, डेटा ऑटोमेशन एआई जो आप भी बोल रहे हैं, वहां पे हमें सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। वहां पे अभी डील साइजेस स्मॉलर है, लोग 1-2 मिलियन की डील के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कस्टमर, बट हर कस्टमर की नीड है वहां पे कि डेटा को मैं कैसे मॉडर्नाइज करूं विद द हेल्प ऑफ जेन एआई, उस लेयर के साथ मैं कैसे अपनी रियल टाइम डिसीजनिंग को ऑगमेंट करूं। सो वहां पे बहुत अच्छा डिमांड बिल्डअप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो FY25, FY26 में ये एरिया डेटा एंड डेटा से रिलेटेड जेन एआई पे आपको सिग्निफिकेंट ऑगमेंटेशन दिखाई देगी। मेरी तरफ से एक लास्ट सवाल सर, ऑप्टिमिस्टिक आप साउंड कर रहे हो, जो पेन निगलिंग वरीज होंगे वो कुछ स्पेसिफिक्स थे, मेरे ख्याल से इवेंचुअली आयरन आउट होते हुए नजर आएंगे, ऐसा आपकी बातचीत से लग रहा है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग आईटी को आउटलुक को लेकर पॉजिटिव हो, वहां पे यूएस में अभी भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। जब आप क्लाइंट कन्वर्सेशंस कर रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है? क्या वो निगोशिएशंस में ज्यादा समय लग रहा है, इलॉन्गेटेड साइकिल्स हैं? क्या वो ऑर्डर बुक जो स्वेलिंग है इस समय सब आईटी कंपनीज की इंक्लूडिंग आपकी, उसके कन्वर्जन्स हो पा रहे हैं या उसमें भी डिलेज देखने को मिल रहे हैं? असल में हो क्या रहा है? और जब आप FY25 के लिए पॉजिटिव हो तो ये बैक एंडेड ज्यादा होगा क्या, ऐसा मानो क्या? सो लेट मी ट्राई टू आंसर ऑल 3 पॉइंट। अगर मार्केट की अगर आप पैटर्न देखोगे, डिसीजन मेकिंग में जो डिले है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर डी साइकिल 6 मंथ्स की थी तो अब आपको 9 to 10 मंथ्स की डी साइकिल दिखाई दे रही है। वो अभी भी है, बिकॉज अभी आप फेड का वेडनेसडे को देखिए क्या रेट कट के बारे में अनाउंस करते हैं, बट इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, रेट कट हो नहीं रहे, तो वो एक कंसर्न बना हुआ है मार्केट के अंदर, यूएस स्पेसिफिकली, एंड यूएस से लिंक ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के इम्पैक्ट है। सो वो कंसर्न अभी भी है, तो 6 to 9 मंथ्स में डील्स की क्लोजर हो रही है, एटलीस्ट 3 से 4 महीने की डील चल रही है, वो कंसिस्टेंट पैटर्न है। बट मास्टेक में क्या हुआ है कि हमने जो लास्ट 2 साल में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं यूएस मार्केट के अंदर, राइट, एंड जो हम यूके पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट करते हैं और जो हमारी मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में हमारी ऑरेकल की स्ट्रॉन्ग फुटिंग है वहां पे हमें सिग्निफिकेंट पॉकेट्स ऑफ इंप्रूवमेंट दिखाई दे, वहां पे हमें ग्रोथ भी दिखाई देगी। हमारे जो सीआईओ के साथ कन्वर्शन हो रही है ना, उस कॉन्वर्सेशन में एक क्लियर पैटर्न आ रहा है कि उनको डिजिटल एंड क्लाउड में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज उनको उनके कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए, उनको कस्टमर को सर्विस देने के लिए ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास्टेक के पास क्या एक एडवांटेज है कि हमारा 90% प्लस बिजनेस क्लाउड और डिजिटल है, हमारे पास लेगेसी बिजनेस नहीं है, राइट। तो जैसे मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम इंप्रूवमेंट होगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं H2 ऑफ नेक्स्ट ईयर में आनी चाहिए, हमको उसका फर्दर किक मिलेगा, एंड बैकलॉग तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से वी फील मच कंफर्टेबल एज वी गेट इनटू FY25। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने यूएस के साथ वो यूके के डिफेंस या पीएसयू ऑर्डर्स की बात की, इसमें एक डिफेंस ऑर्डर इंक्लूडेड था क्या? और विजिबिलिटी है यूके के पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस में, और ये काम शुरू हो गया है, कब तक डिलीवर करना है आपको, कुछ अंदाजा दे पाएंगे?
सो एमओडी का जो हमने फ्रेमवर्क अनाउंस किया था वो 1.2 बिलियन क्वाइट बिग फ्रेमवर्क है। उसके अंदर मल्टीपल लॉट्स होते हैं। हम 2 लॉट में हैं। लॉट अगेन लॉट 1 एंड लॉट 2 वी कॉल इट। एक जगह प्राइम है, एक जगह सब है। दैट्स हाउ दे हैव अरेंज्ड, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं कि मल्टीपल वेंडर्स हो and they are able to take better services from each of us to deliver the outcome they are looking for, right? तो वो उसके हिसाब से बिल्डअप है। यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट हमने जीता है, जो हमने रिपोर्ट भी किया अपने नंबर्स में, बट इसमें अभी बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे नेक्स्ट 2 से 3 साल। हम बिलीव करते हैं $50 to $60 मिलियन की ऑर्डर बुकिंग इस फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए नेक्स्ट 2 साल के अंदर। बट वी हैव टू कॉम्पीट एंड वी हैव टू विन। इट्स नॉट इजी। ये इंटरेस्टिंग। अरुण जी, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा आप आउटलुक को लेकर। होपफुली ऐसे ही सब कुछ प्ले आउट भी हो। पर भाई मुझे नंबर ठीक लग रहे थे। इन्होंने खुद ही लिख दिया जब हमारी एक्सपेक्टेशन से खराब है तो मैं समझ गया खराब नतीजे। चलिए मैंने बोला ईयर के नंबर बहुत स्ट्रांग है। नहीं ठीक है, वो ऑर्डर बुकिंग वगैरह अच्छी। चलिए, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। अच्छा